आप उससे लड़ाई करते हैं या फिर बोलते हैं उससे कि नहीं यहाँ पे चेंज नहीं होता, एक बार बिका हुआ माल वापस नहीं होता, ये नहीं होता। ये दुकानदारी है, अपना व्यापार है, इसी काम की वजह से अपन आगे बढ़ेंगे, अपना घर चलेगा, परिवार चलेंगे, सारी चीजें अपने लिए आसान होगी। नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आप अगर किसी छोटे शहर या गांव कस्बे देहात में रहते हैं और कपड़े का नया काम स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब अगर छोटी जगह पे अपन रह रहे हैं तो वहां पे कस्टमर भी कम होंगे, ग्राहक भी कम होंगे। ऐसे टाइम में अगर अपने पास रिपीट कस्टमर नहीं आएंगे तो अपनी दुकानदारी स्टार्ट तो हो जाएगी लेकिन ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इस वीडियो के अंदर अपन यही जानेंगे कि जब नया कपड़े का काम अपन स्टार्ट करते हैं तो अपने ग्राहक को बार बार, हर बार और हमेशा अपनी दुकान पे कैसे बुलाएं, प्रोडक्ट भी अच्छा कैसे दें उसको, और अगर कोई रिपीट अपने पास में नहीं आता है तो उसके क्या कारण होते हैं, इन सब पे बात करेंगे। और बहुत प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है तो ये वीडियो लास्ट तक भी देख लेना। अगर अच्छा लगे तो देखते रहिएगा, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आए तो। लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात ही करूंगा, जो सच्ची बातें होती है, और आपको इस कपड़ा व्यापार के अंदर ये बातें इफेक्ट भी करेगी कि आप जब इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो छोटे छोटे चेंजेस, छोटी छोटी बातों में आपकी ग्रोथ आपको सामने दिखने लगेगी। तो बातें बहुत अच्छी होंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक बार ग्राहक आपकी दुकान से कोई पीस खरीद के चला जाता है और फिर गायब हो जाता है, दोबारा आता ही नहीं है वापस, तो ऐसी सिचुएशन में दुकानदारी सिर्फ चालू ही रहती है, ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो आज अपन इसी टॉपिक पे कुछ बात करेंगे और 5-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनसे कि आपके लिए ये दुकानदारी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। रिपीट कस्टमर आपको मिलने लगेंगे और वो एक कस्टमर जिसको एक पीस बेचा है, आप जब तक कपड़े का काम कर रहे हो तब तक आपकी दुकान पे लगातार आता रहेगा, भरोसे के साथ भी, और अच्छे पीसेस भी वो लेके जाएगा। तो अपन डिस्कस करेंगे कुछ 5-7 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको पूरा सुनिएगा। अब कई बार अपने को लगता है कि सिर्फ माल अच्छा अच्छा खरीद लिया उसकी वजह से कस्टमर अपने पास रिपीट आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती है जिन पे अगर अपन ध्यान नहीं देते हैं तो एक कस्टमर एक बार दुकान में आता है, दोबारा कभी वापस मुंह भी नहीं दिखाता है अपना। उसके रीजन होते हैं कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको अपन नजरअंदाज कर देते हैं। सिर्फ माल भरने से कुछ नहीं होता कि आपके पास अच्छा माल मिल रहा है, आपका बिक गया, आपने फिर मंगा लिया अच्छा माल, लेकिन कस्टमर आएगा तभी तो वो अच्छा माल आप दिखा पाओगे। कस्टमर को बुलाने के कुछ अलग तरीके होते हैं, वो आपकी दुकान का एटमॉस्फेयर डिसाइड करती है, वो आपकी दुकान का व्यवहार डिसाइड करता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं, जैसे कि अगर कभी किसी कस्टमर ने आपके यहाँ से कोई भी पीस, 2 पीस, 5 पीस, 10 पीस परचेज करके गए, नेक्स्ट टाइम जब भी वो विजिट करे आपकी मेमोरी इतनी शार्प होनी चाहिए कि आप उसको नाम से बुला पाओ। क्योंकि जब उस कस्टमर के अंदर आते हैं, अपन उसको नाम से बुलाते हैं ना, तो एक ट्रस्ट बनता है, एक कदर महसूस होती है ग्राहक को कि यार ये मुझे पहचानते हैं, मेरा नाम इनको पता है, मतलब ये मुझे भूले नहीं है, अपने ग्राहक की कदर करते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बात छोटी सी है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप खुद जाइए किसी रिटेल स्टोर में कोई भी सामान लेने, कपड़ा जरूरी नहीं है, कोई भी सामान लेने, जब अगर कोई आपको रिपीट, आप कहीं पे जा रहे हैं और आपको नाम से बुला लेंगे ना, आप 50% वहीं पे फ्लैट हो जाते हो, कह रहा है मेरे को जानता है। ये चीज वाकई में होती है, वाकई में होती है। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो कि किसी भी कस्टमर को जब भी वो रिपीट आ रहा है उसको नाम से बुलाइए कि अरे आप फलाना जी, ढिमका जी, जो भी उनका नाम रहता है, आप अगर नाम से बुलाएंगे आपका कस्टमर 50% फ्लैट हो जाएगा वहां पे। फिर आपका काम है माल दिखाना और उस माल को कैसे बेचना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो भी आपको बताता हूं। अब उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक, व्हाट्सएप मार्केटिंग। ये बहुत बड़ा है, सुनने में छोटा है, लोग यूज नहीं करते इसका ढंग से, लेकिन ये व्हाट्सएप मार्केटिंग आपकी दुकान तक खींच के लेके आता है कस्टमर। कभी भी इतना ज्यादा लोग इसको इंपॉर्टेंस देते नहीं है, इतना ज्यादा इसका यूज भी नहीं करते, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट्सएप पे मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो बनाया था कि एक प्रॉपर ग्रुप, जो भी कस्टमर आपसे जुड़े हुए उनका एक प्रॉपर ग्रुप बना के रखें। उनको डेली ऐसा 25-25, 30-30 फोटो कहीं से भी डाउनलोड करके मत भेजिए, लेकिन जेन्युइनली जो माल आपके पास में आ रहा है या फिर कुछ फोटोज आप ग्रुप में जो आप मंगाने वाले माल, वो ग्रुप में उनमें डालते रहिए। पर्सनली किसी कस्टमर को मैसेज कीजिए जो आपका अच्छा कस्टमर है, आपको लग रहा है कि ये अच्छा कस्टमर है, मेरा माल भी अच्छा लेते हैं, बात भी अच्छे से करते हैं, व्यवहारिक है, बहुत अच्छे, उनको पर्सनली मैसेज करो। नया कुछ भी आपके पास में आया, न्यू अराइवल जिसको बोलते हैं, वो चीज उसमें अपलोड करो, उनको बताओ। अगर कोई ऑफर आपके पास में चल रहा है, कोई फेस्टिव ऑफर चल रहा है, फलाना कुछ भी आप लगाने की कोशिश कर रहे हो ऑफर, तो उस ग्रुप में अपडेट करो। पर्सनली कोई कस्टमर आपको अच्छा लग रहा है, उनको पर्सनली मैसेज करो, हाय हेलो करो। सप्ताह में 2-3 बार ये डोज हल्के हल्के दोगे, उनके माइंड में भी आपकी दुकानदारी सेट होगी कि हाँ फलान जी की दुकानदारी है और हमें इंपॉर्टेंस भी देते हैं। ये टॉपिक छोटे हैं लेकिन असरदार बहुत होते हैं। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग का अच्छे से यूज लेना अपने को, ये आपके दुकानदारी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद देगा आपको, तो इस चीज का भी प्रॉपर्ली यूज लेना है। अब नेक्स्ट बात है
आफ्टर सेल सर्विस आपकी दुकान में कैसी है, ये सबसे जरूरी टॉपिक है, इस पे ध्यान देना। अगर आफ्टर सेल सर्विस यानी माल बेचने के बाद में आपके कस्टमर के साथ आपका कैसा व्यवहार है, कैसा रवैया है, इसी पे डिपेंड होगी आपकी दुकानदारी ग्रोथ होगी या नहीं होगी, आपका कस्टमर रिपीट आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि अगर सेल करने के बाद, सेल करने से पहले तो चमचागिरी सब कर लेते हैं कि माल बेचना है, हमें मीठा भी बोल लेंगे, सारी चीज कर लेंगे, लेकिन माल बेचने के बाद, पैसे लेने के बाद, उसके बाद आपका व्यवहार आपके कस्टमर के साथ कैसा होता है, ये डिसाइड करेगी आपकी दुकानदारी कितनी दूर तक जाएगी। अब जैसे इस चीज के अंदर आते हैं कि भाई कई बार साइज का इश्यू हो जाता है घर ले जाने। जैसे रेडीमेड आपकी दुकान से किसी ने कोई परचेज किया एक पीस, घर पे गए, थोड़ा सा साइज इश्यू लगा, उनको नहीं समझ में आया साइज, वो अगले दिन चेंज करवाने आते हैं, साइज ही तो चेंज करवाने आ रहे हैं। तो अगर आपके पास अवेलेबल है उनका पसंदीदा साइज, तो आप उनको चेंज करके दीजिए, एक्सचेंज करके दीजिए। और अगर अवेलेबल नहीं है तो उनको दूसरे ऑप्शन बता दीजिए कि इसमें मेरे पास साइज अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इतने सारे पीसेस हैं मेरे पास में, जो भी आपको साइज और कलर सूट बैठता है आप ले जा सकते हैं। ये एक सिंपल व्यवहार रखना पड़ता है और थोड़ा सा ये अपनी दुकानदारी के अंदर इस टाइप के कदम उठाने पड़ते हैं कि आप कस्टमर से इसी टाइप से बात करो। क्योंकि वो अगर बाई चांस एक्सचेंज करने आता है, आप उससे लड़ाई करते हैं या फिर बोलते हैं उससे कि नहीं यहाँ पे चेंज नहीं होता, एक बार बिका हुआ माल वापस नहीं होता, ये नहीं होता, वो एक्सचेंज करने आए तो वो दोबारा नहीं आएंगे। अगर आप इस टाइप की उनके साथ बातें कर दोगे, इस टाइप का उनके साथ व्यवहार कर दोगे, वो दोबारा नहीं आएंगे और 10 लोगों को और नहीं आने देंगे अपनी शॉप पे। होना जाना कुछ नहीं है, आपकी दुकान से उन्होंने 1000 रुपए का पीस खरीदा है, बदले में सिर्फ साइज चेंज करने और आपके पास पड़ा है साइज, तो करके दीजिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनके सामने दिखाइए ताकि उनको लगे कि यहाँ से माल खरीदने में, पीस खरीदने में, जो भी हम खरीदारी करते हैं उसमें कोई रिस्क नहीं है। अगर कभी कोई किंतु परंतु हुआ, भैया हमारी चेंज करके दे देंगे, हमारी हेल्प करेंगे, अच्छा दुकानदार है। तो ये इमेज, ये छवि अपनी मार्केट में बननी चाहिए, तभी वो दुकानदारी ग्रोथ होगी, अदरवाइज नहीं। अगर थोड़ी सी अपन ने अलग भाषा यूज कर ली माल बेचने के बाद में, अपन ने कस्टमर की वैल्यू नहीं समझी कभी कुछ कि भाई ये तो आया था गया, अब क्या मतलब, तो कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, फिर रिपीट कस्टमर नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। अब अगले पॉइंट पे आता हूं कि आपकी शॉप का एक्सपीरियंस आपके कस्टमर के लिए कैसा रहता है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत हद तक आपकी दुकानदारी डिपेंड करती है कि किस हिसाब से चलेगी। अगर एक ग्राहक को आपकी दुकान का अनुभव समझ में नहीं आया ना, तो वो दोबारा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि आपकी दुकान का माहौल उसके कंफर्टेबल जोन में आना चाहिए, उसके कंफर्ट जोन में आना चाहिए कि एक तो आपकी दुकान के अंदर लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, और अगर ट्रायल रूम आपकी दुकान में है तो वो साफ सुथरे होने चाहिए। और चौथी जो सबसे जरूरी बात है वो है स्टाफ का व्यवहार आपके कस्टमर के प्रति कैसा है। अगर वो माल नहीं ले रहे हैं, बार बार ज्यादा पीस आपसे खुलवा रहे हैं, आप इरिटेट हो रहे हो उनसे कि नहीं है हमारे पास में, चले जाओ, वहां मिलता है वहां से ले लो, चलो, वो कस्टमर रिपीट लौट के नहीं आएगा। ये दुकानदारी है, अपना व्यापार है, इसी काम की वजह से अपन आगे बढ़ेंगे, अपना घर चलेगा, परिवार चलेंगे, सारी चीजें अपने लिए आसान होगी दुनिया के अंदर। तो वहां पे आपको पोलाइट बन के रहना पड़ेगा, थोड़ा सा शांत स्वभाव अपना रखना पड़ेगा। कस्टमर आपसे 100 पीस खुलवा सकता है और पसंद हो सकता है वो पहला ही पीस कर ले, है ना, लेके पहला ही पीस जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो 100 पीस आपसे खुलवाएंगे, लेकिन आपको उसी एनर्जी के साथ में 100वां पीस भी खोलना होगा जिस एनर्जी के साथ में आपने पहला पीस खोला था। तब वो कस्टमर आपका बनता है हमेशा के लिए। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती है, अगर आपका व्यवहार आपके कस्टमर के प्रति ठीक नहीं है, वो रिपीट कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अपने कस्टमर के प्रति व्यवहार अपना बहुत शांत रखें, अच्छा रखें। और देखिए, अब अपन ने 100 पीस खोल तो दिया, अगर प्रैक्टिकल एक चीज बात करें अपन, तो 100 पीस खोल तो दिए, अब बस अपने पास जबान ही है। अगर अपन ने गलत बोल दिया तो वो कस्टमर नहीं आएगा भविष्य में। खोल तो दिए, समेटने तो पड़ेंगे वापस ना। तो अपन अगर अच्छी जबान यूज करते हैं, अच्छी भाषा उनके साथ यूज करते हैं, स्माइल के साथ बात करते हैं, कोई बात नहीं है, तो हमारा काम है, हमको करना ही पड़ता है। हम तो दिन में, अगर आप नहीं आते, आपकी जगह कोई और आते, तो कई बार हमको 500 पीस भी खोलने पड़ते हैं, वो भी समेटने पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको पसंद नहीं आया, आप अगली बार ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक सिंपल भाषा होती है, एक कस्टमर के दिल में आपकी दुकान छप जाती है इस चीज, ये बातें सुन के कि यार बहुत जेन्युइन बंदा है यार, अपन वो हो सकता है उसी टाइम वो ले लेके चलो भैया ये 1-2 पीस तो दे। ये चीजें होती है छोटी छोटी, इन पे पता नहीं कोई गौर क्यों नहीं करता है। सब मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ये फलाना ढीकला, इनको देख देख के अपनी विचारधारा सेट करते हैं, जबकि ये बारीकियां जो है ये समझनी बहुत जरूरी होती है। अब 100 पीस आपने खोल दिया, उस कस्टमर से आप प्यार से बात नहीं करोगे, चिल्लाने लगोगे उस पर कि इतना हमें खुलवाने की क्या जरूरत थी, आपको जब नहीं पसंद आ रहा था पहले ही हमने पूछा था आपसे कि भाई ये लेना है नहीं लेना, आपको टाइम पास कर रहे हो आप, हमारा दूसरे कस्टमर भी तो बैठे हैं, ये वो इस टाइप की बातें जब अपन करने लगते हैं तो वो कस्टमर उस टाइम तो लेगा भी नहीं, वापस भी कभी नहीं आएगा, और वो 100 पीस फिर भी तुम्हें घड़ी तो करने पड़ेंगे, जो कि अच्छा बोलने पे भी करने हैं और जो कि खराब बोलने पे भी करने हैं। लेकिन अच्छा बोलने का फायदा एक ही है कि वो कस्टमर लौट के आएगा तुम्हारे पास, बुरा बोलने का फायदा एक है कि घड़ी फिर भी करने है लेकिन वो कभी नहीं आएगा अपनी शॉप। तो ये चीजों का थोड़ा सा तालमेल अपनी दुकान पे बिठाना जरूरी है। तो आपकी शॉप का माहौल, शॉप का अनुभव कस्टमर के अनुकूल होना चाहिए, वो कंफर्ट फील करे और वहां पे सेफ और ट्रस्ट फील करे कि हाँ इस दुकान
दुकान से मैं माल ले सकती हूँ, ऐसा माहौल अपनी दुकान का बना के रखो। अच्छी लाइटिंग, अच्छा स्टाफ का व्यवहार, अच्छा जो सुविधा अपन चाय पानी की देते हैं बहुत पोलाइटली दीजिए। माल अगर नहीं ले रहे हैं तो भी उनको चाय पानी पिलाइए, अगर ले रहे हैं तो भी उनको चाय पानी पिलाइए। ये सारी चीजों का माहौल तालमेल बिठा के रखें। अब एक पॉइंट पे और डिस्कस करते हैं जो कि आजकल की मार्केटिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। ये गांव देहात में भी चल सकता है, ये शहरों में भी चलता है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी आप करना चाहें तो भी ये चलता है कि लॉयल्टी ऑफर अपन कैसे देंगे अपने कस्टमर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज के बारे में भी आजकल ये ट्रेंड में भी चल रहा है कि आपको एक तो पॉइंट वाला होता है सिस्टम, ठीक है। जैसे कोई कस्टमर आपके पास रिपीट आया है तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके पास हिस्ट्री रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितनी बार ये मेरे से परचेज करके गए हैं, सारी चीज आपके पास डिटेल में होना चाहिए और उनके हिसाब से उनके पॉइंट बनने चाहिए। एक ये तरीके का मतलब है ना, मार्केटिंग ही होती है इसकी कि कस्टमर के आप पॉइंट बनाएंगे कि भाई अगर इतने पॉइंट बन गए, इतने जैसे 500 रुपए की परचेज उन्होंने करी है या 1000 रुपए की परचेज उन्होंने करी है तो आपने ऑफर लगा के 1000 रुपए की परचेज पे आपके 20 पॉइंट बन गए तो आपके पास नोट होना चाहिए 20 पॉइंट। अगली बार उन्होंने फिर 1000 रुपए करी, फिर 20 पॉइंट बने। 20 पॉइंट मतलब क्या होता है, 20 रुपए होते हैं, लेकिन आप बोलेंगे पॉइंट उसको। अब जब पॉइंट ऐसे बनते बनते जब कभी उनके 100-200 पॉइंट इकट्ठा हो जाता है ना, 2-3 बार आए तो उस टाइम उनको ऑफर दीजिए कि भाई आपके 200 पॉइंट हमारे पास जमा है तो ये पीस अगर आप लेंगे तो इसमें 200 रुपए लेस हो जाए। ये एक बहुत अच्छा लॉयल्टी ऑफर होता है। आजकल कहीं पे भी चले जाओ, मॉल वगैरह में दोबारा बुलाने की जो ट्रिक होती है ना, उनमें से एक है ये, और ये करनी चाहिए आपको भी। पॉइंट देते रहिए हर बार परचेज में। कस्टमर को ये चीज बोलिए कि आप जितने की भी परचेज कर रहे हैं हमारे पास उस हिसाब से आपके पॉइंट जमा हो रहे हैं, जब भी आपको माइनस करवाना हो हमें बोल दीजिएगा। तो वो कस्टमर को ऐसा रहेगा कि अरे अच्छा यहाँ पे पॉइंट भी मेरे जमा हो रहे हैं, तो एक उनके मन में भी एक नई चीज है ना, एक जिज्ञासा जगेगी कि हाँ यहाँ मेरे पॉइंट भी इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब कि मैं जैसे जैसे परचेज करूंगी हो सकता है मैं 8-10 हजार 15 हजार की जैसे मेरी परचेज हो जाएगी, इतने पॉइंट इकट्ठा हो जाएंगे कि 1-2 पीस मेरे को फ्री में मिल जाएंगे। ये चीज आप उनको बताएंगे, है ना, तो वो आपकी दुकान पे उनका ट्रस्ट बनता है कि हाँ हम रेगुलर इनसे माल लेते हैं, हर बार यहीं से परचेज करते हैं, उसका ये बेनिफिट भी हमें देते हैं, फायदा भी हमें दे रहे हैं। सिर्फ खाली ये आ जाओ दे दो, आ जाओ दे दो, वो वाली चीज नहीं कर रहा है ये दुकानदार, ये हमारे लिए भी सोच रहा है। ये बहुत जरूरी चीज होती है। तो ये पॉइंट्स वगैरह बनाने की यहाँ पे, क्योंकि आपने 1000 रुपए कोई चीज का रखा है, वो कस्टमर को पसंद आ गई, 1000 रुपए दे के ले जाएगा आपसे, लेकिन ये पॉइंट वाला जब आप उन पे बताओगे, उनको बताओगे ना ये चीज, ये बेनिफिट उनको बताओगे, उनको ये बोनस रूपी लगेगा कि हाँ हमें ये चीज मिल रही है, वो खुश होते हैं और आपकी दुकान के प्रति उनका रिस्पेक्ट और जो ट्रस्ट है वो और ज्यादा बिल्ड होता है। तो ये चीजें अपने को करनी है। अब कई बार आपने ये चीज भी देखी होगी, जैसे लॉयल्टी ऑफर के अंदर ही अपन ये चीज भी ऐड कर सकते हैं कि भाई बर्थडे ऑफर वगैरह चलाते हैं। जैसे कि आप कोई कस्टमर आपसे आ रहा है, आजकल अपन भी कहीं जाते हैं ना मॉल वगैरह में चलता है ये, लेकिन अपन छोटे स्तर पर भी इस चीज को लेके आएंगे तो बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी अपनी। मॉल वगैरह में देखते हो आप, हमेशा अपने से डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, अपनी जन्म तारीख पूछी जाती है कि भाई आपका बर्थ डेट बता दीजिए। अपन बता देते हैं कि भाई ये फलानी मेरी बर्थ डेट है। अब उसके बाद में जब जिस दिन वो आएगी बर्थ डेट, उस दिन मैसेज आ जाता है कि हेलो इट्स योर बर्थडे टुडे, मतलब आज आपका जन्मदिन है और हमारी तरफ से आपको स्पेशली ये ऑफर दिया जा रहा है, अगर आप कुछ परचेज करेंगे तो ये आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट में मिलेगा या 40% मिलेगा। तो ये ऑफर चला के कस्टमर से एक तो अटैचमेंट भी अपनी बनती है, दूसरा होता है कि वो ऑफर के चक्कर में अपने पीस भी काफी निकलते हैं और कस्टमर के साथ में अपना रिश्ता एक अच्छा बन जाता है कि हाँ ये हमारे बर्थडे पे भी सोचते हैं। तो ये चीजें करनी बहुत जरूरी होता है। अभी नोट कीजिए, व्हाट्सएप पे डेली चेक कर लीजिए। जैसे नई दुकानदारी में तो ऐसा है कि अभी बने ही 20 कस्टमर है अपने पास में, तो साल में 20 ही ऐसी तारीख आएगी कि अपने को वो चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर ही 20 ही अपने। लेकिन जब धीरे धीरे कस्टमर बन जाते हैं ना ज्यादा, तो एक डायरी के अंदर आप या फिर एक कंप्यूटर में, मोबाइल में, कहीं पे भी आप नोट कर सकते हो एक जगह पे, ये कस्टमर का नाम, ये बर्थ डेट, ये कस्टमर का नाम, ये बर्थ डेट, तो और डेली आके उसको चेक कर सकते हो। जैसे फरवरी महीने में किसी का बर्थडे है तो फरवरी वाले कस्टमर को अपन ने एक साइड कर दिया, मार्च में है तो मार्च वाले सारे कस्टमर को एक साइड कर लिया। अब जो महीना चल रहा है उस दिन डेली शॉप पे आते ही सुबह आप चेक करोगे कि हाँ फरवरी है, आज की तारीख है 12, आज 12 को किसी का बर्थडे तो नहीं है, ये चेक करोगे। ये एक्टिव रहोगे, आपके काम में खुद का भी मन लगेगा, ये चीजें चेक करोगे। जब चेक करोगे, अगर किसी का सपोज 12 तारीख का बर्थडे है, वो स्पेशल ऑफर उनको ऑफर करो, तो वो कस्टमर हैप्पी होगा, उस दिन आपके पास विजिट भी होगी, आएंगे वो, और ये कंटिन्यूटी होता है। हो सकता है उस दिन वो एक ही पीस लेके जाए, लेकिन उनके दिमाग में आपकी दुकान छप जाएगी हमेशा के लिए। अगली बार क्या पता उनके 15 दिन बाद, 20 दिन बाद घर में शादी हो, उनको 2-3 लाख का कपड़ा लेना हो, आपके यहीं से ले जाए पूरा। तो ये चीज होती है, तब ये माहौल बनाने से सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है। और अब एक टॉपिक होता है ट्रेंडिंग स्टॉक मेंटेन रखने का, क्योंकि डिजाइनें भी फिर अपने पास में वैसी होनी चाहिए कि कस्टमर रिपीट आए। इन सब चीजों का बड़ा महत्व है, लेकिन साथ में स्टॉक भी अपने पास में खूबसूरत होना चाहिए, ट्रेंडिंग होना चाहिए, जो अभी के हिसाब से चल रहा होता है उसको अपडेट कीजिए। वो आपको आपके कस्टमर से भी सीखने को मिलेगा। जब इतने सारे कस्टमर आपके धीरे धीरे बनेंगे, आपका कस्टमर आपको बताएगा कि किस टाइप का मुझे पसंद है, दूसरा कस्टमर बताएगा मैं किस टाइप का खरीदना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें मेंटेन करके धीरे धीरे अपना स्टॉक जो है
वो भी अपडेट करेंगे, उस चीज में भी आगे बढ़ेंगे। तो जब स्टॉक बेहतर बनेगा तो कस्टमर और ज्यादा आप पे ट्रस्ट करेगा कि इनके पास व्यवहार अच्छा है, माल अच्छा है, स्टाफ का अच्छा बिहेवियर है, दुकान का एटमॉस्फेयर अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, यहाँ पे सारी चीजें अच्छी है और साथ साथ में इनके पास में माल भी अच्छा है। तो ये जब सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है, जब जाके कपड़े की दुकानदारी बनती है और वो सफल होती है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और ठीक वैसे ही अपने पास रिपीट क्यों नहीं आता है कस्टमर, इसके बारे में बता देता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने बताई है ना आपको, जितनी भी टॉपिक मैंने आपको बताया, सारी चीजें, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो, चाहे दुकान का अपना अनुभव कैसा रहता है कस्टमर का, चाहे अपने पास में स्टॉक किस टाइप का ट्रेंडिंग है या नहीं है, जितनी भी बातें, अगर इनमें से सारी चीजें विपरीत हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, है ना, कि जैसे अपन ने बताया कि अपनी दुकान में लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्टाफ का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। एक तो मैंने साथ साथ में आपको बताया कि अगर स्टाफ आपका ढंग से बात ही नहीं कर रहा है कस्टमर से, या फिर कोई चेंज करवाने के लिए एक पीस आया उस पर आप भाव नहीं दे रहे हैं, आप उसको बोल रहे हो कि नहीं होता हमारे यहाँ पे, चले जाइए, ये बार बार हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, ये फलाना, इस टाइप से अगर आप बात करते हो तो रिपीट नहीं आएगा आपका कस्टमर। इनका सबका अपोजिट अगर आपने किया तो आपके पास कभी कोई कस्टमर रिपीट नहीं आएगा और उस दुकानदारी को डूबने से कोई बचा भी नहीं पाएगा। तो ये सिंपल पॉइंट थे, छोटे होते थे, कई लोग इन सब पॉइंटों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी पॉइंट होते हैं एक दुकानदारी को खड़ा करने के लिए। तो आप सब इन पे प्लीज ध्यान दीजिए। अगर व्यापार करते हो तो पूरे दिल से करिए, पूरे एफर्ट डालिए उसके अंदर, और अगर नहीं करना है तो फिर खाली चालू करने से कोई मतलब नहीं है। ये इतने से टॉपिक था, आगे मिलते हैं फिर जल्दी से अच्छे टॉपिक के साथ में। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। अपन भी इतने फेमस हो गए हैं कि यहाँ सूरत के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस भी सेम टू सेम कॉपी करके डालने लगे हैं। तो इस चीज का भी थोड़ा सा देख लीजिए। मुझे तो ये अच्छा लगा कि चलो अपने ऊपर भी नजर रहती है काफी लोगों की। बाकी आप देखते रहिए सुमित बिजनेस जोन को, यहाँ पे हमेशा सच्ची, सही और सटीक जानकारी आपको मिलेगी जो आपका व्यापार को बढ़ाने में हमेशा हेल्प करेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।